तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जो है मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8 की एनसीईआरटी का चैप्टर 1 फसल के उत्पादन एवं उनका प्रबंधन। इस चैप्टर को हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले चलिए हम शीर्षक को जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसके हेडिंग को जान लेते हैं। अब चलिए बात करते हैं फसल किसे कहते हैं। तो फसल किसे कहते हैं, फसल बताने से पहले मैं आपको ज़रूरी अपडेट दे दूं कि आप लोग जो है मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। अगर आप लोग चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मैं और अच्छी वीडियो बनाऊंगा और जो है एक बोर्ड खरीदूंगा जिससे जो है आपको उस पर पढ़ाऊंगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, उससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए जानते हैं फसल क्या होता है। तो फसल क्या होता है, जब हम एक ही किस्म के पौधे को एक बड़े पैमाने पर उगाते हैं तो उसे हम फसल कहते हैं। पैमाना मतलब आप समझ गए होंगे, आप अपना खेत देखे ही होंगे, तो आप बता दीजिएगा कि आप अपना खेत देखे हैं या नहीं, आपके पास खेत है या नहीं। तो जब आप खेत में जाते हैं तो देखते हैं कि जो फसल होता है वो बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। पैमाना मतलब बहुत सारी जगहों को लेकर उगाया जाता है और एक ही किस्म का पौधा रहता है। मतलब कि मान लीजिए अगर हमें किसी खेत में फसल उगाना है तो क्या हम उसमें गेहूँ भी डाल लें, मक्का भी डाल दें, ये सब डाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम उसमें बस जो है वो एक ही किस्म का पौधा उगा सकते हैं। तो इसी को हम फसल कहते हैं। तो इसका पूरा मीनिंग है कि एक ही किस्म के पौधे को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। अब उत्पन्न मतलब क्या कहते हैं, क्या नाम है चैप्टर का, फसल के उत्पादन। उत्पादन का क्या अर्थ है, मतलब इन्हीं फसलों को उत्पादन करना, वो किस प्रकार जो है वो बनता है, किस प्रकार इसको रखा जाता है, इसकी बहुत सी प्रक्रियाएं हैं, वही जो है हम बात करेंगे। ये विभिन्न चरणों से गुजरता है, उसी के बारे में वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, आप उत्पादन समझ ही गए होंगे, मतलब उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसको कैसे उपजाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रबंधन। प्रबंधन का क्या अर्थ होता है कि जब हमारा जो फसल होता है वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है तो उसको एक सुरक्षित स्थान चाहिए जिसको जो है वो वहाँ पे रखा जा सके। ये तो है नहीं कि हम फसल तैयार हो गया उसको घर पे लाए वैसे ही फेंक दिए। अगर हम वैसे ही फेंक देंगे उसमें नमी लग जाएगी, कीड़े मकोड़े आ जाएंगे और चूहे आ जाएंगे, तो उसको हमें सुरक्षित रखना ही होगा। तो हम उसे सुरक्षित रखने के लिए जिस भी चीज़ का उपयोग करते हैं या फिर उसके सुरक्षित रखने ही को हम क्या कहते हैं, प्रबंधन कहते हैं। तो आई होप कि आपको जो है वो हेडिंग समझ आ गया होगा, और नहीं समझ आया होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं एक और नई वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल से पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। चलिए अब डिटेल से पढ़ते हैं फसल और फसल के प्रकार। आप फसल समझ गए होंगे कि फसल क्या होता है। जब एक ही किस्म के पौधे को जो है वो बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फसल कहते हैं। फसल के प्रकार पढ़ते हैं। तो फसल के दो प्रकार होते हैं, एक जो होता है खरीफ की फसल और एक होता है रबी की फसल। अब खरीफ की फसल जान लेते हैं कि खरीफ की फसल क्या होता है। ऐसी फसलें जो कि जो है वो वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं, जैसे कि इस समय में क्या चल रहा है, ये समय जो है वो किसका है, ये समय जो है वो वर्षा का है। तो इसमें कौन सी फसल उगाई जाएगी, इसमें जो है वो चावल उगाई जाएगी, धान। ठीक है, तो इसी को जो है वो खरीफ की फसल कहते हैं। तो खरीफ की फसल जो है वो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, उसी को हम खरीफ की फसल कहते हैं। इसमें जो है धान आ जाता है, मक्का आ जाता है, सोयाबीन आ जाता है, मूंगफली आ जाता है। तो इसमें जो है वो क्या क्या आ जाते हैं आप लोग समझ गए होंगे। खरीफ की फसल भी समझ गए होंगे। तो चलिए खरीफ की फसल एक बार और समझा देते हैं कि ऐसी फसलें जो कि जो है वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, खरीफ की फसल। अब आगे बात करते हैं रबी की फसल। तो रबी की फसल उसे कहते हैं जो कि शीत ऋतु में उगाई जाती है। इसका समय जो है वो अक्टूबर से मार्च तक होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, रबी की फसल कहते हैं। रबी की फसल जो है जो कि शीत ऋतु में उगाई जाती है। इसमें क्या आता है, गेहूँ आता है, मटर आता है, चना आता है, ये सब आते हैं। ठीक है, तो आप लोग फसल के प्रकार समझ गए होंगे। अब बात करते हैं फसल की पद्धतियाँ। ये जो फसल होते हैं वो कई पद्धतियों से होकर गुजरते हैं। तो चलिए बात करते हैं। पहला आता है मिट्टी को तैयार करना। अब मिट्टी को तैयार करने से क्या होता है,
हमको फसल उगाने से पहले सबसे पहला चरण क्या है, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने से जो है जो फसल की जड़ें होती हैं वो भूमि में गहराई तक जा सकती हैं, इसलिए हम मिट्टी को तैयार करते हैं, यानी मिट्टी को खोदते हैं। जैसे कि आप ट्रैक्टर देखे होंगे, ट्रैक्टर में एक कल्टीवेटर लगा होता है जिससे जो है वो मिट्टी की खुदाई होती है। तो उसीलिए खुदाई होती है ताकि जो है जो फसल जिसको हम बोएंगे उसकी जड़ें जो है वो गहराई तक जाएं, और जब जड़ गहराई तक जाएगी तो उसे पोषक तत्व अधिक प्राप्त होगा, और जब उसे पोषक तत्व अधिक प्राप्त होगा तो वो फसल बहुत ही अच्छे से तैयार होगी। आप लोग मिट्टी को तैयार करना समझ ही गए होंगे। मिट्टी को तैयार करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें जितने भी मिनरल्स होते हैं, मतलब मटेरियल्स होते हैं, वो सब मिल जाते हैं, यानी पोषक तत्व होते हैं वो सभी मिट्टी में मिल जाते हैं। इसीलिए जो है वो मिट्टी को जो है वो तैयार किया जाता है। आप मिट्टी को तैयार करना समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दूसरा, बुआई मतलब बीज। बुआई मतलब बीज। अब बीज का क्या होता है, मतलब वो जब हम बोना होता है, फसल को बोना होता है तो हम जाके बीज खरीद के लाते हैं। अब तो हमें पता नहीं है कि बीज अच्छा होगा ख़राब होगा, हम तो दुकानदार से पूछते हैं कि भैया बताइए बीज अच्छा होगा या ख़राब होगा। तो क्यों ना हम घर पे ही उसका संरक्षण कर लें, मतलब उसकी उपाय ढूंढ लें। बीज को हम घर पे ले आते हैं। अगर हमको जो है वो अच्छी बीजों का चयन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक टब पानी लेना है या एक बाल्टी पानी लेना है। हम जो भी बीज खरीद के लाए हैं उसको उस पानी में डाल देना है। अब क्या होगा देखिए, जो खराब बीजें होंगी, जो खोखली बीजें होंगी, वो पानी के ऊपर आ जाएंगी। क्यों ऊपर आ जाएंगी, क्योंकि उनका भार जो है वो हल्का हो जाएगा, इसलिए पानी के ऊपर तैरने लगेंगी। और जो अच्छी फसलें होंगी, अच्छी बीज होंगी, वो तली में बैठ जाएंगी। तो इससे जो है वो आप फसलों का जो है वो संरक्षण, मतलब बीजों का जो है वो संरक्षण कर सकते हैं, अच्छी बीजों का चयन कर सकते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं हम सिंचाई के बारे में। बुआई के बाद जो है वो क्या आता है, सिंचाई। जब हम बुआई कर लेते हैं खेत में, तो खेत में जो हम फसल बोए हैं उसे पानी की आवश्यकता होती है। यदि हम उस फसल को पानी नहीं देंगे तो फसल क्या होगी, फसल जो है वो सूख जाएगी। इसलिए जो है फसल उगाने में जो है वो सिंचाई भी एक महत्वपूर्ण कारक है। यदि हम सिंचाई ना करें तो हमारे पौधे सूखकर जो है वो मर जाएंगे, फिर उसमें जो है वो उससे हमें फसल प्राप्त नहीं होगा। अब सिंचाई करने के दो तरीके हैं। अब सिंचाई करने के दो तरीके क्या हैं, एक छिड़काव तंत्र है और एक जो है जो कि असमतल भूमि पर किया जाता है वो है। तो ये दो अभी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी हम इसमें डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। तो सिंचाई आप लोग समझ गए होंगे कि फसल को जो है वो बढ़ाने के लिए, उनकी वृद्धि के लिए जो है वो किसकी आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, सिंचाई। अब मान लो कि अब सिंचाई भी हो गया, बुआई भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो इसके बाद जब सिंचाई हो जाती है तो क्या होता है, जब हम सिंचाई कर लेते हैं, उसमें पानी हम डाल देते हैं, तो उसमें कुछ अवांछित पौधे उगाते हैं। आप अवांछित पौधों का मतलब नहीं समझते हैं, लेकिन मैं अच्छे से समझा देता हूँ कि अवांछित पौधे वो क्या होते हैं। मतलब जब हम पानी डालें तो उसमें कुछ छोटे छोटे बीज होते हैं जो कि जो है वे अवांछित पौधे के रूप में उग जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं, खरपतवार। अब जब ये फसल के साथ खरपतवार उग जाएंगे तो क्या हमारी फसल बड़ी हो पाएगी, नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत जगह खींचते हैं। ये खरपतवार बहुत जगह खींचते हैं। आप लोग देखते होंगे कि जब आप सुबह में खेत में गए होंगे या शाम में, तो किसान क्या जब फसल अपना बो लेता है तो वो बीच बीच में वो देखने जाता है फसल उग रही कि नहीं। आप देखे होंगे कि किसान जो है वो जाता है बीच बीच में खेत में कुछ निकालता है। क्या निकालता है, खरपतवार निकालता है, क्योंकि वो जानता है अगर मेरे खेत में खरपतवार रहेंगे तो मेरा पौधा जो है, मेरा फसल जो है वो सही से उग नहीं पाएगा, मुझे अच्छी फसल नहीं प्राप्त होगी। इसीलिए किसान क्या करता है, वो जाके बीच बीच में या फिर खाद डालता है या फिर क्या करता है, हाथ ही से ही निकालता है। तो जब तक खरपतवार जो है वो फसल में उगेंगे तो हमारी फसल की वृद्धि जो है वो क्या होगी, नहीं हो पाएगी। इसीलिए खरपतवार को हटाना बहुत ज़रूरी होता है। अब खरपतवार, मान लो किसान खेत में खरपतवार को हटा रहा है, तो खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं, किसान के द्वारा खरपतवार को हटाए गए को क्या कहेंगे, हम किसान के द्वारा हटाए गए खरपतवार को निराई कहेंगे। मतलब समझ लीजिए सीधे साफ अर्थ में ही
खरपतवार की कटाई को ही हम क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। तो अब कोई पूछेगा कि खरपतवार कटाई हो रही, ये मत कहना कि खरपतवार की कटाई हो रही है। आप लोग सीधे ऐसे कह सकते हैं, हाँ फसल में कुछ अवांछित पौधे उग गए थे तो उसी की निराई हो रही है, ठीक है, इसी को निराई, खरपतवार के काटने को ही हम क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, खरपतवार नाशी क्या होता है, ठीक है। अब मान लो खरपतवार उग गए हैं तो कुछ लोग क्या कहते हैं, हाथ से निकालते हैं, कुछ लोग उसमें खाद मिलाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, खरपतवार नाशी। खरपतवार नाशी के द्वारा क्या होता है कि हम जो उस फसल में जो है वो अवांछित पौधे यानी खरपतवार उग रहे हैं उसको हम हटा सकते हैं। जैसे कि मान लो यदि हम दुकान पे गए, बीज वाले बीज भंडार की दुकान पे गए, तो हमें अपने फसलों की शिकायत करनी है कि हमारी फसल बढ़ नहीं रही है, उसमें वृद्धि नहीं हो रही है, तो वो कुछ ना कुछ तो मटेरियल्स यानी कुछ ना कुछ तो खाद देगा ही, यानी उर्वरक देगा ही, तो वो कुछ देता है हमें कि आप जाइए इसको जो है फसल में मिलाइए। तो आप लोग देखे होंगे कि किसान जो है वो एक डिब्बे की तरह आता है, पीछे टांग लेते हैं, आगे और फव्वारा लगा होता है। आप लोग देखे होंगे कि आगे फव्वारा ऐसे ऐसे फसल पे छिड़कते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे ये क्या है, खरपतवार नाशी है, जो कि खरपतवार को हटाने के लिए जो है वो उपयोग किया जाता है। आप लोग ये एक बात समझ लीजिए कि अगर खरपतवार नहीं हटेंगे तो हमारे फसल की क्या वृद्धि नहीं होगी, हमारी फसल की वृद्धि भी नहीं होगी और किसान की फसल उपज जो है वो सही से हो नहीं पाएगी, वो फसल छोटा ही रह जाएगा, हमारी जितनी किसान की जितनी मेहनत लगी वो सब बर्बाद हो जाएगी। इसलिए जो है हमें बीच बीच में जो है वो जाके खेत में देखना चाहिए कि कहीं खरपतवार तो नहीं उग गया है। तो किसान जो है वो वही जाते हैं, अगर खरपतवार निकला रहता है तो उसे क्या करते हैं, उसे जो है वो निकालते हैं या फिर खरपतवार नाशी के द्वारा जो है वो उसे हटाया जाता है। खरपतवार नाशी जो है वो बहुत एक अच्छा उर्वरक है, ठीक है। अब चलिए आप समझ आइए खरपतवार नाशी निराई किसे कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, कटाई के कई मशीनों के द्वारा जो है वो क्या किसान कटाई करवाता है, जैसे कि कंपेन तो आप सुने ही होंगे, और दूसरा ट्रैक्टर में एक शायद कुछ एक मशीन का नाम नहीं मालूम है मुझे, वो लोग जो है वो क्या करते हैं, कटाई किसान करवाता है। अब जब कटाई हो गया, ठीक है, कटाई हो गया तो जो कटाई हुआ है उससे तो कुछ फसल हमें प्राप्त हुआ है ना, चाहे अच्छा प्राप्त हुआ हो चाहे खराब प्राप्त हुआ। अगर किसान ने मेहनत की है और उसे जो है वो क्या, उसमें जो खरपतवार उगे हैं उसको हटाया है, तब फसल उसको अच्छी मिली है तो उसे घर ले आएगा, तो वैसे फेंक थोड़ी नहीं देगा उसको अच्छी से जो है वो उपाय ढूंढेगा कि हम इसमें कहाँ पे रखें ये फसल ताकि इसको कोई नुकसान ना पहुँचे। आप लोग सुनेंगे डेहरी सुने होंगे, जिसको नहीं मालूम होगा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, गांव के लोग सुने होंगे डेहरी। किसान क्या करता है, जब जो है उनकी फसल तैयार हो जाती है, घर पे लाता है, तो उस बीज को सुरक्षित रखने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ढूंढना होता है। मान लो बीज वैसे ही पड़े रहेंगे तो बीज खराब हो जाएंगे, या फिर उसमें कीड़े मकोड़े लग जाएंगे, या फिर उसे चूहे आके उसे खाने लगेंगे, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो उसे सुरक्षित जगह रखने के लिए जो है किसान को जो है अच्छा उपाय ढूंढना होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, भंडारण कहते हैं। तो आप लोग भंडारण समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो है वो बुक में कुछ इससे ज़्यादा तो दिया ही नहीं है, बस कुछ मशीनों के नाम दिया गया है जिसको डिटेल में पढ़ाया गया है। मैं आपको डिटेल में इन मशीनों के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको डिटेल से इन मशीनों के बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट में टाइप करिएगा यस चाहिए, तो मैं जो है वो पार्ट 2 जो है वो बनाऊँगा। तो आज का वीडियो जो है वो यहीं तक रखते हैं। अगर कोई पॉइंट जो है वो आपको नहीं समझ आया है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि पार्ट 2 में जो है उसको अच्छे से क्लियर कर दूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और एक रिक्वेस्ट कि आप लोग जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा टॉपर हब, क्योंकि जो है मैं धीरे धीरे जो है वो आपको और अच्छी नॉलेज दूंगा, और अभी मैं कुछ दिनों में जो है वो बोर्ड का इंतज़ाम भी करूंगा, आपको पीछे बोर्ड लगा के पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।